नमस्कार, मैं जुमखा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा। भारतीय किसान संघ ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। किसानों के अवार्ड में भ्रष्टाचार का आरोप, एफआईआर की मांग, किसानों ने टाउन थाने पर किया प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर लगाया रक्तदान शिविर, 439 यूनिट रक्त संग्रहित। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, सीओ परशुराम धानका सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बीकानेर से आए कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारियों से विकास योजनाओं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा करने के साथ साथ कोविड-19 से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कोरोना काल के चलते सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं संबंधी तैयारियों, क्वारंटाइन व्यवस्था, आमजन द्वारा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना व सुरक्षा नियमों की पालना सहित अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर किए गए निरीक्षण, जुर्माना वसूली आदि को लेकर समीक्षा की गई। यानी कोविड-19 के चलते एहतियात के तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संभागीय आयुक्त मंगलवार को पंचायत समिति व पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के कार्यस्थल का भी विजिट करेंगे। इसके अलावा दूसरा हर अधिकारी को अपने विभाग की योजना की खुद को पूरी जानकारी होनी चाहिए। बाबू को लेके साथ में सपोर्टिंग एलिमेंट को मार निकालना खुद को आना चाहिए। अभी तुम आज बड़ी बात मान लो, शिक्षा में बड़े ध्यान में कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स लेकर आए। भविष्य में ध्यान रखें, जिला स्तर अधिकारी ये कहा कोई आदमी रहेगा अंदर कुछ नहीं करेगा। सपोर्टिंग एलिमेंट्स कोई आवश्यकता नहीं, खुद को मजबूत होना चाहिए, स्वयं को खुद को नॉलेज होना चाहिए, अपने विभाग की योजना में जानकारी होना चाहिए। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने सड़कों पर उतर आए और किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, नारेबाजी करते हुए किसानी और खेती को बचाने के लिए उनकी मांगे पूरी करने की बात कही। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, और बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। हर साल भाई भाई, राजनीति की तोड़ो खाई, हर साल भाई भाई, राजनीति की तोड़ो खाई, हर साल भाई भाई, राजनीति की। समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद, नहरों में सिल्ट सफाई, बिजली पर सब्सिडी सहित कई मांगों को लेकर सोमवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। हाथों में झंडे लिए भारतीय किसान संघ के बैनर तले पहुंचे किसानों का कहना था कि सरकार ने किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं की, फिर चाहे फसल बीमा हो या फिर एमएसपी की राशि या भूमि अधिग्रहण की बात। आज किसान पीड़ा में है, लेकिन सरकार गौर नहीं कर रही। किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मांगों को लेकर उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। यह संघर्ष तहसीलों में भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सुनिए क्या बोले किसान संघ के जिला अध्यक्ष। आज भारतीय किसान संघ जिला हनुमानगढ़ का प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम था पूरे राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर। तो उसमें हमारे पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जैसे चल रहा है, तो हमने ये प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को। इसमें किसानों की मांगे हैं, जैसे विद्युत से संबंधित इन्होंने जो 833 जो सब्सिडी थी वो किसानों को दे रहे थे, तो वो बंद कर दिया। उसके अलावा जो बिना वजह से ये मंडी में किसानों को एमएसपी पे रेट पूरा दाम नहीं मिल रहा। फसल बीमा है, फसल बीमा का लाभ किसानों को पूरा नहीं मिल रहा, उनके साथ किसानों के साथ शोषण होता है और एमएसपी के नीचे खरीद हो रही है। तो किसानों की नहरी पानी की समस्या है, उसकी सिल्ट सफाई नहीं हो रही, नहरों का निर्माण नहीं हो रहा। तो किसानों की हर क्षेत्र में समस्या खड़ी है। ये 754 के एक है जो किसानों ने धरना लगा रखा है, पूरे साल से ऊपर हो गया, तो इनको भी किसानों को डीएलसी से पूरा रेट नहीं मिल रहा। तो किसानों की हर जगह हर पीड़ा के लिए हम भारतीय किसान संघ लड़ाई लड़ता है और इसी मांगों को लेकर हमने पिछले लगभग 7-8 महीने से
राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इन मांगों के बारे में बार बार हमने ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की किसानों की कोई सुनवाई नहीं होने पर हम किसान सड़कों पर उतरे हैं। पूरे राजस्थान के किसान सड़कों पर है। यही हमारा कार्यक्रम आगे तहसीलों में चल रहा है रूटीन में, और ग्राम से संग्राम ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की मांगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाता। राम कुमार खिलेरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर हर तहसील पर धरना चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार है वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए मजबूर होकर के आज हम जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने आए हैं। आज 17 तारीख को सभी 33 जिलों में सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन हो रहा है, और हमारा जो धरना है वो लगातार तहसीलों में चलेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। भाटमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही सड़क में आने वाली भूमि को लेकर दिए गए अवार्ड में भ्रष्टाचार का आरोप किसानों ने लगाया है। इसी के तहत 20 दिन पहले किसानों ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग उठाई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में अब किसानों ने टाउन पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद में हुई गड़बड़ियों के मामले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गबरी भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। गबरी भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। नारेबाजी कर रहे ये काश्तकार भूमि अधिग्रहण के तहत दिए गए अवार्ड से नाखुश हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस लापरवाही बरत रही है। किसानों ने कहा कि जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है। इसलिए अगर पुलिस ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की तो पुलिस के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने भाटमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़क के बीच आने वाली भूमि को लेकर किसानों को अवार्ड पारित किया था, लेकिन किसान इस अवार्ड से खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि अवार्ड के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। जो हमारे किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जो अवार्ड जारी किया गया था उसमें कानून का पालन नहीं करते हुए धोखाधड़ी से गलत अवार्ड पारित किया था। तो हमने थाने में लगभग 20 दिन पहले परिवाद दायर किया था। जिन अधिकारियों ने किसानों के साथ धोखा किया है, गलत अवार्ड पारित किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच करके उनके खिलाफ जारी करके जांच अधिकारियों के खिलाफ जांच करके और किसानों को न्याय दिलाया जाए। लेकिन किसी भी थाने ने बताया FIR कॉपी दर्ज नहीं की है। आज हम एक रिमांडर 3 पेज का लेके हैं SHO के खिलाफ। हम इनको बताने आए हैं कि आपने अगर इसको FIR को दर्ज नहीं किया तो आप पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। हम इनको चेताने आए, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी FIR दर्ज करा सकता है। FIR दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, FIR लग जाए। हम ये कह रहे तू FIR कर, FIR के बाद अगर जांच हमारी झूठी होगी तो FIR लग जाएगी। यही आज कहने आए। इसके बाद अगर इन्होंने नहीं माना तो पूरे राजस्थान में हम 25 अगस्त के बाद पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन के साथ साथ थानों को घेरेंगे। भाजपा नेता अमित साहू के जन्मदिन पर रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि को समर्पित रक्तदान शिविर लगाया गया। जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में लगाए गए शिविर में 4 बजे तक 439 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में लगाए गए शिविर का शुभारंभ भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में जिला अस्पताल, ब्लड बैंक हनुमानगढ़, लाइफलाइन ब्लड बैंक श्रीगंगानगर व फ्रीडम ब्लड बैंक की ओर से रक्त संग्रहित किया गया। शाम 4 बजे तक 439 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गुलाब सिंवर, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण खिलेरी की मौजूदगी में लोगों ने उत्साह से रक्तदान किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर राम प्रताप ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया। जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ ने वाजपेयी की जीवनी के बारे में बताते हुए रक्तदान के लिए प्रेरित किया। और इस पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी हम सब के लाडले
आदरणीय डॉक्टर राम प्रसाद जी के सुपुत्र अमित जी सौ के जन्म दिवस पर ब्लड दान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हम सबके परम श्रद्धेय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर और हम सबके लाडले कार्यकर्ता अमित साहू के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम रखा और इसी के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और ये एक पुनीत का कार्य है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और अटल जी को पुनः मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस मौके पर जिला महामंत्री लेखराम जोशी, महावीर महिला उपाध्यक्ष कविंदर सिंह, पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, उप सभापति नगीनाबाई, कालूराम शर्मा, मंडल अध्यक्ष जसपाल सिंह, पवन श्रीवास्तव, नारायण नायक, भाजपा कार्यालय प्रभारी मोहन चंगोई, दीपक खाती, ओम सोनी, प्रदीप ऐरी सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमित साहू ने रक्तदाताओं का आभार जताया। पिछले 7 सालों से हमारे भाजपा के युवा नेता भाई अमित साहू जी का जन्मदिवस इसी दिन मनाया जाता है और सभी कार्यकर्ता इस दिन को बड़ा उत्साहपूर्वक मनाते हैं जन्मदिन को कि सब ब्लड डोनेशन के अंदर दूर दूर से हनुमानगढ़ पूरे जिले से, गांव ढाडी से, वार्ड से लोग यहाँ आकर ब्लड दे देते हैं। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर और हर वर्ष की भांति समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्यार और स्नेह से मेरे जन्मदिन पर 7वां जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उसमें पूरे न केवल मानगढ़ विधानसभा से, पूरे जिले से, मतलब कि गंगानगर और पंजाब से भी जो हमारे मित्रगण हैं उसमें ब्लड डोनेशन कैंप में पार्ट लेने आए। आज हम लोगों ने दूसरी बार, पिछली बार भी और इस बार भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें ये कैंप समर्पित किया था। इसके साथ कई लोगों ने हमारे इस कैंप में को रोकने के लिए या कैंप की प्रचार प्रसार में कुछ घटिया हरकतें भी की, पर जिस तरह से लोगों ने यहाँ आके और अपना योगदान दिया है उनके उन सबके मुंह पे तमाचे थे। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और मानव उत्थान सेवा समिति ने सुरतगढ़ वितरेका के पास रोड की साइड में पौधरोपण किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया। 15 अगस्त से 23 अगस्त तक चलाए जा रहे पौधारोपण के महाअभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और मानव उत्थान सेवा समिति ने पौधारोपण किया। इस दौरान रोड के साइड में जहां छांव की कमी थी वहां पौधे लगाए गए। अभियान के तहत पूरे राजस्थान में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हनुमानगढ़ में भी 3000 से अधिक पौधे लगाए जाने हैं ताकि हमारा जिला हरा भरा हो सके। आज सूरतगढ़ वितरिका के पास मानव उत्थान सेवा समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की ओर से ये वृक्षारोपण का महाअभियान का कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आम व्यक्तियों का बहुत आना जाना रहता है। इस स्थान पर रोड साइड में वृक्ष छाया देने वाले नहीं थे। इस कमी को महसूस किया गया और मानव उत्थान सेवा समिति के राजू सिंह जी द्वारा इस स्थान को विशेष रूप से चिन्हित किया गया, जिस कारण इस स्थान पर अनेक पौधे लगा करके उनको देखभाल करने का जिम्मेदारी भी ली गई है। हमारा जो अभियान है वो 15 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक 9 दिन तक चलने वाला अभियान है। इस अभियान के तहत पूरे राजस्थान में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और हनुमानगढ़ जिले में 3500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और खुशी की बात है कि पहले दिन 15 अगस्त को ही 2000 पौधे पूरे हनुमानगढ़ जिले में लगा लिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि सभी एनजीओ के साथ मिलकर के और विशेषकर मानव उत्थान सेवा समिति के साथ मिलकर के पूरे हनुमानगढ़ जिले को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उसको हम अवश्य ही पूरा करेंगे। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि कोरोना के चलते भक्त और भगवान की दूरी अब भी बरकरार है, लेकिन लोग गणेश चतुर्थी का पर्व घरों में ही मनाने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं मूर्तियां बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इस बार बड़ी प्रतिमाओं की जगह छोटी मूर्तियां की काफी डिमांड देखी गई है। देखिए ये रिपोर्ट।
इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना के चलते इस दिन बप्पा को अपने घर लाकर विराजमान करने से जहां आप उनकी उपासना कर सकते हैं, वहीं कोरोना से भी बच सकते हैं। वहीं शहर में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियों की झलक दिखाई पड़ रही है। टाउन में मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर इन दिनों व्यस्त हैं। इनके पास छोटी छोटी मूर्तियां तो तैयार करके रखी हुई हैं, वहीं साथ ही बड़ी मूर्तियां भी तैयार करने में कारीगर जुटे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इस बार लोग छोटी मूर्तियों की अधिक डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मूर्तियों की स्थापना सामूहिक रूप से होती है, लेकिन कोरोना के चलते सामूहिक आयोजनों पर रोक है। ऐसे में लोग घरों में ही गणेश स्थापना के लिए छोटी मूर्तियां मांग रहे हैं। कारीगर का यह भी कहना था कि कोरोना के चलते उनके व्यापार पर इसका असर पड़ा है। सुनिए क्या बोले मूर्तियां बनाने वाले कारीगर। मूर्ति हर साल बड़ी बड़ी बनती थी, इस बार बंद है बड़ी बड़ी मूर्ति। इस बार छोटी छोटी मूर्ति लोगों के लिए घरों के अंदर बनाई हुई है। छोटी छोटी मूर्ति जो लोग बनाए बड़ी बड़ी बनाते थे वो बंद करके लोगों ने सरकार तरफ से बंद है। तो बाकी छोटी मूर्ति लोग दे रखी है। छोटी छोटी मूर्ति बनाओ, घर के अंदर बनाएगी गणपति हर साल की तरह बनेगी जरूर। गणपति हर साल की तरह बैठेंगे घर के अंदर बनेगी। बाकी हमारा यही बस काम है, 12 महीनों यही काम होता है हमारा, और कोई हम काम कर सकते नहीं। बाकी ये छोटे छोटे हर साल बड़ी बनाते थे, 2-5 मूर्ति बनाते थे। यार छोटी छोटी मूर्ति बना रहे थे, टाइम पास जैसे भी ये कर रहे हैं। जैसे कोरोना के हिसाब से बंद सब नियम लगा रखा है, सरकार सब बंद है। मुंबई महाराष्ट्र सब बंद है। छोटी छोटी मूर्ति बनाने छूट जाएगी। दो फुट की मूर्ति बना रहे हैं छोटी, लोग घर के अंदर बिठाएंगे जरूर। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने के कारण पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। घरेलू चिड़िया अब कम ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि अब ग्रामीण क्षेत्र में इक्का दुक्का चिड़िया नजर आती है। चिड़ियों की लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए आगे हैं टाउन के समाज सेवी पवन खुराना। उन्होंने अनूठी पहल करते हुए चिड़िया के बसेरे के लिए घरों में घोंसले निःशुल्क लगवाए हैं। देखिए प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। ये है टाउन के पवन खुराना, जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में चिड़ियों के निवास के लिए लकड़ी से बने घोंसले दीवारों पर लगाए। इनमें चिड़ियों ने बसेरा शुरू किया तो खुराना ने अपने परिचितों को चिड़ियों की सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए उनके घरों में घोंसले लगाए। अब उन्होंने इसको मिशन के रूप में अपनाते हुए घर घर में घोंसले लगाने की ठानी है। 2 माह में वे करीब 150 घोंसले लगा चुके हैं। 50 से अधिक लकड़ी के घोंसले तैयार करवाकर वितरित करने के लिए अपने घर में रखवा रखे हैं। जब भी समय मिलता है वे अपने मिशन पर निकल जाते हैं। मुख्य रूप से रविवार को वे सुबह से शाम तक जंक्शन व टाउन में घोंसले वितरित करते हैं। अन्य लोग भी उनके अभियान से जुड़ने लगे हैं। अब वे दाना की व्यवस्था में जुटे हैं। ये चिड़िया बनाने का मेरा जो मन है, ये लॉकडाउन के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि अपने यहाँ बहुत चिड़ी होती थी। तो इस लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि चिड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इधर उधर चली गई हैं। इनको कैसे जुड़ाव किया जाए, इसकी मैंने इनको वापस बुलाया जाए, ताकि जो अपना पक्षी जो है वो अपना मित्र है, उस मित्र को कैसे बुलाना चाहिए। ये जो चिड़ी है, इतने जानवर और इतने खाते हैं कि अपने मित्र हैं, उस मित्र अपने मर रहे हैं, उनको कैसे वापस लाना चाहिए। तो अपने कुछ कारणों से उसी हिसाब से चिड़ी धीरे धीरे अपने यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो मैंने इसकी स्टडी करके इस हिसाब से देखा कि इनको वापस कैसे बुलाइए। तो चिड़ी खुद अपनी शेप बनाते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि यहाँ टावर या किसी कारणों से वो ख़त्म हो रही है। उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इसके लिए घोंसला मैंने बनाया गया है। ये घोंसला मैंने 1-2 जगह से स्टडी करी, तो लकड़ी की जगह में खुद वो बनाते हैं और हम बना करके उसको लगा देते हैं। उसमें जो पक्षी हैं वो अपने से ज़्यादा जानदार समझते हैं। वो घोंसला वो खुद बनाते हैं अपने अंदर घुस करके। तो उससे जो अंडे होंगे, वो अंडे जो बनेंगे उससे जन्म होगा। अभी तक हो रहा क्या था कि अंडे तो दे रहे थे, लेकिन अंडे होकर के उसके बाद में जन्म नहीं हो रहा था। उसके कैसे जन्म होना है या करना है, और आगे चिड़ियों को वापस कैसे बुलाना चाहिए, ताकि जो अपना मित्र है इसको आगे चला करके हमें लेना चाहिए। इसके लिए पहले मैंने घर से शुरू काम किया। बकौल पवन खुराना बताते हैं कि लॉकडाउन में घर पर रहे तो पक्षियों की याद आई। घर में पार्क व पौधे होने के बावजूद कई दिनों तक एक भी चिड़िया नजर नहीं आई। इस पर कई लोगों से बात की।
इस दौरान दिल्ली सरकार ने आमजन से पक्षियों के संरक्षण के बारे में लोगों से अपील की। काफी मंथन के बाद सामने आया कि पहले मकान कच्चे होते थे, चिड़िया छत में कहीं भी घोंसला बना लेती थी। विशेषज्ञों से बात करने पर जानकारी मिली कि चिड़िया अंडे तो देती है, लेकिन सुरक्षित जगह नहीं मिलने के कारण बच्चे तैयार नहीं होते। फिर उन्होंने घर में घोंसले बनाकर लगाने का निर्णय किया। फिर समस्या उत्पन्न हो गई कि घोंसले किस वस्तु के बने हो तो चिड़िया उसमें बसेरा करें। काफी विचार के बाद उन्होंने कारपेंटर से संपर्क किया और उनको अभियान के बारे में बताया। शुरुआत में एक घोंसले पर खर्च करीब 400 रुपया आया। अब कारपेंटर भी उनके अभियान से जुड़ गए हैं और वे सिर्फ लागत ही वसूल करते हैं। इससे खर्च लगभग 50% कम हो गया। सुनिए क्या बोले खुराना। ये जो पक्षी हैं, इसके अलावा और भी जो पक्षी हैं जो अपने मित्र हैं, वो कैसे जीवन में रहेंगे, ये मैं हमारा करना है। जैसे एक दिल्ली, मैंने सुनने में आज फिर मैंने स्टडी की, उसमें दिल्ली में सब चिड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। बिहार में इन्होंने आरक्षित किया है दोनों ने। तो फिर मैंने वहाँ से स्टडी की, वहाँ किस तरीके से उसको कर रहे हैं। वहाँ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसे घोंसले बनाने हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह के आने जाने वाले लोगों की असुविधा है थोड़ा, तो मेरी सोच ये है कि उन लोगों से जुड़ाव कर करके, और बिहार तो दूर है, तो वहाँ भी उन्होंने भी चिड़ियाँ कैसे बचानी है उन्होंने आरक्षण में किया है, 2 जगह किया गया है। तो अपने इलाके में भी इसको करना ज़रूरी है। तो इसी काम के लिए धीरे धीरे करके, और मेरा मन ये है कि धीरे धीरे जो लोग और जुड़ेंगे भी, एक तरफ मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग खुद जुड़ाव हो। इसमें ये दाना पक्षियों के लिए दाना बनाने के लिए, इसमें हम ये जो है इसमें दाना लगा देंगे। ये दाना इसमें खुलता रहेगा, दाना बढ़ा रहेगा। इसको ला के कहीं भी रख देंगे तो जितना पक्षी है, जितनी इसकी वो खा लेगा, अपनी साइड में चला जाएगा। जितनी इसकी जरूरत है खाता रहेगा। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में जैसे वो खाली हो जाएगा, इसको रोज रोज भरने की जरूरत नहीं है। पीलीभंगा पुलिस की मेडिकल नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भटिंडा पंजाब निवासी युवक को 6300 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक असद अली खान के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मामला दर्ज हुआ है। वहीं मामले की जांच पल्लू थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मीणा को सौंपी गई है। पीलीभंगा पुलिस ने आईजी बीकानेर रेंज प्रफुल्ल कुमार एवं हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत उप निरीक्षक असद अली खान के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 6300 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ भटिंडा के रहने वाले मनजीत सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच पल्लू थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा को सौंपी है। ये कल हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर है असद अली जी, उनके द्वारा उनकी टीम के द्वारा गश्त के दौरान एनडीपीएस की कार्रवाई की गई, जिसमें हमने मनजीत सिंह भटिंडा का रहने वाला, जिससे हमने 6300 नशे की टेबलेट है वो बरामद की है। और जो बीकानेर से इन टेबलेट को लाना बता रहा है, जिसके संबंध में तफ्तीश है वो महेंद्र जी सब इंस्पेक्टर है पल्लू SHO, उनके द्वारा की जा रही है। और हमारा नशे के खिलाफ अभियान है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान IGP साहब के आदेशानुसार लगातार चलता रहेगा। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि नशे पर की कमर तोड़ दें। जो लोग इस बुरी लत में फंसते जा रहे हैं उनको हम बचाने का प्रयास करेंगे, और नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट वायरल करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने रविवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 7 घंटों में गांव रूणावाली के रहने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर रोष जताया तो सीआई ने समझाइश कर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया था। कल रूणावाली के एक व्यक्ति के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी और जो अश्लील टिप्पणी, धार्मिक भावना भड़काने संबंधी फेसबुक पे जो कमेंट था, उसमें जो प्रकरण दर्ज हुआ था, और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको व्यक्ति को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। और रात्रि में हमारे भूप सिंह SI और टीम द्वारा एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर अवैध हथकड़ शराब 5 लीटर सहित गिरफ्तार किया गया। उसका भी प्रकरण दर्ज किया और मुलजिम को अरेस्ट किया।
बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों के खिलाफ टाउन पुलिस ने सोमवार को सख्ती की। इस दौरान टाउन में पुलिस टीम ने कई दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। भारी भरकम जुर्माना और कड़े नियम बनाने के बावजूद दुपहिया चालक लापरवाही बरत रहे हैं और घर से निकलते समय हेलमेट पहनना उचित नहीं समझते। ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। दरअसल सोमवार को टाउन में पुलिस ने ऐसे बाइक सवारों के चालान काटे। इसमें कुछ ने हेलमेट नहीं लगा रखा था तो कुछ ऐसे भी थे जो नियमानुसार बाइक पर 2 के बजाय 3 लोग बैठे थे। पुलिस ने टाउन ओवरब्रिज के नीचे नाका लगाकर नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। यहाँ पर हेलमेट के चालान कर रहे हैं और मास्क जो कि महामारी अधिनियम 2020 के तहत है, जो मास्क नहीं लगाता उसकी सोशल डिस्टेंस की और दुकानदारों की रसीद काटते हैं और उनको रसीद देते हैं जुर्माने की। तो जो हेलमेट नहीं लगा सकता उसकी हेलमेट की चालान करते हैं। 3 सवारी बैठाता है उसकी 1 सवारी की क्षमता से अधिक मोटरसाइकिल पे चालान कर रहे हैं। ये वाहनों को वाहन मालिकों को समझा भी रहे हैं चालक को अगर भाई हेलमेट लगा के चले जिससे दुर्घटनाएँ मृत्यु दर की कमी आए। इस हिसाब से लोगों को समझाइश करें, सोशल डिस्टेंस का पालना करें। लोगों को समझाते हैं लेकिन मोटिवेट भी बहुत करते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है जी। बस यही अपने यहाँ कमियाँ हैं, इनको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। आज 11 चालान कर दिए MV एक्ट में और 5 मास्क की रसीद चालान कर दिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।